सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में शाहकारी तरन्नुम जनाबे हमदम फैजी साहब क़िबला बड़े अच्छे अंदाज में नात और मनकबत के साथ। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ, मैं तकरीबन आसिफ भाई के मकान पर 2 साल के बाद आया हूँ। मैंने 2 साल पहले माहौल देखा था तो माहौल कुछ और था, मगर आज का माहौल कुछ और है सरेशाम से, क्योंकि आसिफ भाई ने सरकार गौसे पाक की न्याज का एहतमाम हर साल करते हैं, आपको पता ही है। तो लंगर का भी एहतमाम करते हैं, शायद के लोगों की दावत भी होती है। सच्ची बात बताइए कितने लोगों की दावत थी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या उनको खबर नहीं? कल मैदानी महशर में अगर गौसे पाक ने पूछ लिया क्या मेरी बिरयानी खाने का ही शौक है या मेरी महफिल में बैठने का भी शौक है, जहाँ गौसे पाक की बिरयानी खाई है तो गौसे पाक की महफिल में भी बैठना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर सुन्नी मुसलमान जानता है कल मैदानी महशर में जर्रे जर्रे का हिसाब रब ले लेगा। अगर कल पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे वो लोग जो अपने बिस्तरों पर लंबी लंबी नींदें पूरी कर रहे हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर जितने लोग बैठे हैं वो मैं दिल से तमाम लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ जो सरकार गौसे पाक की महफिल में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि अगर आपको नींद लगे तो मुझे बता दीजिएगा, आपके लिए गद्दे का भी इंतजाम किया जाएगा, तकिए का भी इंतजाम किया जाएगा। आप कहेंगे हसन रज़ा वो कैसे? वो सुन ले, ये नबी की महफिल है, ये गौसे पाक की महफिल है। कम से कम घर से सोने से तो बेहतर है किसी महफिल में सो लेंगे, है कि नहीं? क्योंकि इस महफिल की खासियत ये है जाकर सुना जाए तब भी सवाब, अगर भूखे से कोई सो जाए तब भी सवाब, है कि नहीं? तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप अदब के साथ बैठेंगे। और असल में कुछ लोग तो कुर्सी पे बैठे हैं, फैजी साहब ने बहुत काम अगर नहीं बैठे क्योंकि उनकी मजबूरी ये है वो ऐसे ऐसे जूते पहन करके आए हैं कि वो जमीन अपने पैरों से निकाल ही नहीं सकते। सच्ची बात ये है। अरे करबला के मैदान में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कटा दी। आज का मुसलमान जूते निकालना पसंद नहीं करता। बहरहाल आपका मिजाज है। अलाउद्दीन साबिर कलियरी की बारगाह में जनाबे हमदम फैजी साहब क़िबला ने बहुत अच्छा शेर पढ़ा था। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर दिल को लग जाए तो आप शेर को लग जाना। जरा अलाउद्दीन साबिर कलियरी की मोहब्बत में कह दें या रसूल अल्लाह कि क्या मुनव्वर है कहानी मेरे साबिर पाक की। जब लोग कव्वाली सुनते हैं तो खूब मचलते हैं। अब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते लफ्ज में शेर सुनते हैं तो आप मचलते हैं कि नहीं मचलते हैं? आप शेर सुन लें कि क्या मुनव्वर है कहानी मेरे साबिर पाक की, सारी दुनिया है दीवानी मेरे साबिर पाक की। कि क्या मुनव्वर है कहानी मेरे साबिर पाक की, सारी दुनिया है दीवानी मेरे साबिर पाक की। अक्ल के अंधों से कह दो देख ले तो आज भी चल रही है हुक्मरानी मेरे साबिर पाक की। और नजदियों मरकज सारा बन गया दिल्ली मगर सारा कलियर राजधानी मेरे साबिर पाक की। सारा कलियर राजधानी मेरे साबिर पाक की। सच्ची बात बताऊं मैं दुनिया के लोगों हमदम फैजी साहब ने वो अशार पढ़े थे, वो अशार पढ़े थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल से सुन लेते ना तो पूरी जिंदगी सुभान अल्लाह कहते। वो अशार मैं भी बड़े शौक से पसंद करता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ। दुनिया के तमाम शोरा उन अशार को पढ़ते हैं जो हमदम फैजी साहब ने पढ़ा था। क्या शेर था सुन ले, क्या शेर था। उनकी आवाज मेरी तरह, उनकी आवाज की तरह मेरी आवाज तो नहीं है, मगर तहत में शेर सुन ले कि जमाले गुंबदे खतरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। तमाम उम्र मुबारक काबे से मगर बिलाल का लहजा कहां से लाओगे, बिलाल का लहजा कहां से लाओगे। नबी के दीन पे मरने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे। इसी कलाम को फैजी साहब ने मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया के हवाले से एक शेर पढ़ा था। वो भी गुलाम ताजुश शरिया के सामने मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया का नाम लिया जाए और गुलाम खामोश रहे। मैं ज्यादा शेर नहीं बल्कि 4 मिसरे सुनने कि मेरे दिल की पकड़ियों ने अपना जाला खुल लिया, नामे नामी जब मेरे अख्तर रजा का सुन लिया। अगर बात सच्ची है तो सरकार
सरकार ताजुश्शरिया की मोहब्बत में पूरा मजमा सिर्फ एक हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह कि मेरे दिल की पकड़ियों ने अपना जाला भूल लिया, नामे नामी जब मेरे अख्तर रजा का सुन लिया, और सारी दुनिया जानती है उसने काबा के लिए मेरे मौला ने मेरे अख्तर रजा को चुन लिया, मेरे मौला ने मेरे अख्तर रजा को चुन लिया, मेरे मौला ने मेरे अख्तर रजा को चुन लिया। आइए बगैर किसी ताखीर के उस अजीम लहजे से मुलाकात कर लें जो कलमकार शायर भी है, अच्छी आवाज का मालिक भी है, अच्छे अशार का मालिक भी है, जिनकी आवाज उफक के किनारों से गूंजती है। जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह कि जिनकी आवाज उफक के किनारों से गूंजती है तो ऐसा महसूस होता है कि दस्तो जबल में जिंदगी की धड़कन दौड़ रही हो, जो जागते लफ्जों का एक तूफान और जिंदा लहजों का इनकलाब और तहते वक्त का एक सैले रवा खड़ा करने का भरपूर जानता है। अगर मैं ये कह दूं तो बेजा ना होगा कि बात करते हैं तो कलिया से खिला देते हैं, आमिर ज़फर नाम पढ़ते हैं तो बिजली से गिरा देते हैं। वही लहजा, वही शायर, वही तरन्नुम का मालिक, शाहकारे तरन्नुम, पैकरे तरन्नुम, शारे के हिंदुस्तान, बुलबुले बुलबुले बाके मदीना, तूतिए जबरस्तान सरकार ताजुश्शरिया हजरत आमिर ज़फर सेठल बरेली शरीफ यूपी हिंदुस्तानी आपकी समातों के हवाले। आइए उनका इस्तेमाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर ले पूरा मजमा इन मिसरों के साथ कि नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता। जरा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह कि नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तान से निकाला नहीं जाता। ये सोचकर बैठे रहो सरकार के दर पर जन्नत का कहीं और से रास्ता नहीं जाता, जन्नत का कहीं और से रास्ता नहीं जाता। जन्नत की चली बात तो सरकार ने कहा, उम्मत को मेरी भेज मैं तन्हा नहीं जाता, उम्मत को मेरी भेज मैं तन्हा नहीं जाता। दरबारे खुदा बंदी से आवाज ये आई, गुस्ताखे नबी को यहाँ बख्शा नहीं जाता। और सरकार के लंगर की ये तासीर है हसान, गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता। आज ये इस्तेमाल कीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहंशाह तरन्नुम आमिर ज़फर सेठल बरेली शरीफ। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इधर के और नजारे उधर के देखते हैं, मिलेगी जिंदगी मर के तो मर के देखते हैं। बहुत दिनों से इधर खुशबुएं नहीं आई, नबी का जिक्र हवाओं से करके देखते हैं।